जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर ई वॉरियर आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है टॉपिक है आसियान। आसियान न्यूज़ में क्यों है कि आसियान में क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली जो है बैठक में भाग लेंगे। अब इस साल जो है आसियान शिखर सम्मेलन कौन सा हो रहा है और क्या हो रहा है, ये सारे हम जो है इसमें चर्चा कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल माइंड मैप की तरह ये आपको सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस के अलावा सारे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में ये इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम ये सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले ये वीडियो को आप पूरा देखिए। ओके, तो चलिए अभी जो है एक जो है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 26 मई से 27 मई 2025 को हुआ था और 47वां शिखर सम्मेलन जो है 26 से 28 अक्टूबर होगा। ये दोनों का आयोजन करता एक ही है, मलेशिया। और मलेशिया में जो है ये कहाँ होगा? कोलालमपुर, जो कि उनकी राजधानी है। ओके, और इनका थीम, दोनों का थीम सेम ही है। 46वां और 47वां का थीम सेम ही है, समावेशिता और अस्थिरता। ओके, एजेंडा भी सेम है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है ये आगे मैं समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। एजेंडा क्या है कि आसियान का जो है 2045 तक विजन रखा है। उसके बाद क्या है? जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगा। ओके, आसियान समुदाय का विजन जो है 2045 तक साकार करने के लिए रणनीति का योजना है। इसके बाद जो है आयोजनकर्ता कौन है? तो जो है आपके मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। इसमें जो है टोटल पहले 10 देश थे, लेकिन इस बार जो है आपका 11वां देश तिमोर लेस्ते जो है ऐड होगा। तो तिमोर लेस्ते किस में ऐड होगा? तो 47वां में ऐड होगा, ना कि 46वां में। लेकिन आयोजनकर्ता कौन है? दोनों एक ही है। ओके, अब ऐसा क्यों है कि अभी जो है आप ये सोचिए, आपके न्यूज में आएगा एक आसियान होता है। तो आसियान क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, जो पैसिफिक जो सागर है, तो दक्षिण पूर्व एशिया वहाँ पर है। और एक आसियान प्लस होता है जिसका बैठक जो है 20वीं बैठक हो रही है। आसियान प्लस जो कि है पूर्वी आसियान समिट, जो कि 20वां है, और 47वां, ये दोनों कंबाइंड हो रहा है। ओके, उसी तरह से जब आपका 45वां हुआ था तो 19वां हुआ था। ठीक है, तो 19वां पूर्वी आसियान समिट जो हुआ है और आपका 45वां आसियान समिट, ये दोनों कंबाइन कर दिए हो रहा है। ठीक है, तो ये जब से स्थापना हुई थी ना, तो इस तरह से आपको अभी जो है दोनों को कंबाइन कर दिया था। तो जब उस समय भी 44वां 45वां हुआ था, तो 44वां पहले हो गया था और 45वां बाद में हुआ था। 45वां इसलिए बाद में हुआ था क्योंकि एक समिट जो होती है मई जून में होती है। ठीक है, तो वो मई जून में जो होती है, एक मिनट, मई जून में जो होती है ना, वो होती है आपके आसियान का, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया का आता है। लेकिन जो आपको सितंबर अक्टूबर में होती है, वो आसियान प्लस पूर्वी आसियान का भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है लास्ट ईयर जब हुआ था अक्टूबर में, तो वो हुआ था आपको कब? अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में। यहाँ ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई क्लियर सारा हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए कि 44वां 45वां का थीम क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन का बढ़ाना। ठीक है, उद्देश्य क्या था? शांति, अस्थिरता और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक है क्या कि एक अधिक एकीकृत और लचीला आसियान समुदाय बनाना। ओके, क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करना। ओके, अब आसियान का जो है आपका स्थापना कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था, जिसका अभी जो है इनका मुख्यालय जो है उसी समय से मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति, अस्थिरता, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, बनाए रखना। ओके,
इसमें जो है टोटल कितने हैं देश हैं? 10 देश हैं। 10 देश में कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ओके, ये देखिए यहाँ के उनके फ्लैग भी हैं और सारे देशों के नाम भी हैं। ओके, अब देखिए यहीं से हम आपको मैप से बताते हैं कि ये आपका आ जाता है पैसिफिक सागर और ये आ जाता है हिंद महासागर। ये आपका कनेक्टिविटी है। ओके, जो कनेक्टिविटी किससे है? आप ये जो मलक्का जल संधि है, तो मलक्का जल संधि से ये जो है कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको मलक्का जल संधि के देखिए इधर है आपको इंडोनेशिया। ओके, तो अगर ये सब कंट्री अगर ऐड होता है तो आपको आसियान होगा। जब पूर्वी आसियान कहेगा तो उसमें कंट्री सब में सेम ही है, 10 कंट्री उसमें भी है, 10 कंट्री उसमें भी है। लेकिन जब पूर्वी आसियान में कहेगा तो वो पैसिफिक सागर का ही आएगा, मतलब प्रशांत महासागर का ही। लेकिन जब आसियान कहा जाएगा तो हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक सागर दोनों के जो देश है वो आएंगे। ओके, अब इसमें इंडिया क्यों नहीं आता? तो इंडिया जो है रिप्रेजेंट करता है दक्षिण पूर्व एशिया को, इसलिए इंडिया को वहाँ ऐड नहीं है, इंडिया खुद ही ऐड नहीं है। ओके, तो चलिए अब देखिए कि आपका जो है आसियान संबंध भारत के साथ आसियान का क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो है आसियान जो है का जो है भारत सदस्य नहीं है, आसियान का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन पूर्वी आसियान का भारत सदस्य है। ओके, जो कि आसियान प्लस के नाम से जाना जाता है। ओके, परंतु क्या है कि आपका भारत जो है चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद क्या है कि आर्थिक संबंध, तो भारत के साथ जो है आर्थिक संबंध के भी है। तो 131.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है भारत के साथ ट्रेड कारोबार है, व्यापारिक संबंध है, जो कि भारत के कुल व्यापार यानी भारत का जो कुल व्यापार होता है उसका 11% है। इसके अलावा आपका एफडीआई में जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई का निवेश आसियान से ही आता है। आसियान में भी कौन से कंट्री? तो सिंगापुर। ओके, इसके बाद भू राजनीतिक संबंध, तो आसियान जो है हिंद महासागर, मैंने अभी आपको बताया था। आसियान जो है जैसे आपका इस तरह से आपको आता है ना, और ये आपका मलक्का जल संधि आ जाता है, ये आपका मलक्का जल संधि है, ये इंडोनेशिया है। ओके, तो ये जब आएगा ये प्रशांत महासागर है, तो ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? आसियान पूर्वी। और अगर इंडो भी जोड़ दें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आसियान। ठीक है, इंडो पैसिफिक। ओके, तो ये इसको क्या कहते हैं? आसियान। ओके, चलिए इसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या है, हिंद प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित है आसियान। ओके, जो कि भारत के समुद्री राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया शिखर सम्मेलन, उसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच ARF और ADMM प्लस जैसे मंचों पर राजनीतिक जो है भागीदारी महत्वपूर्ण है इंडिया की। ओके, कनेक्टिविटी, तो म्यांमार, थाईलैंड और भारत एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बना रहे हैं। राजमार्ग मतलब हाईवे, जो कि जाएगा बाय रोड। ओके, राजमार्ग बना रहे हैं। ये परियोजना जो है पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती है। जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जितने भी स्टेट है 7 सिस्टर, तो उनके जो है किससे जोड़ेगी? दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब हमारी पहुंच जो है वियतनाम होते हुए कहाँ पर चला जाएगा? बाय रोड वियतनाम होते हुए आपको पैसिफिक सागर में चला जाएगा। ओके, इसके बाद जो है हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो है परियोजना भी है, जो कि बंदरगाह से जोड़ती है। ओके, अब कालादान किससे है? तो हमारा कलकत्ता से म्यांमार का जो है जोड़ती है। ओके, उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक, तो आसियान क्या है, आसियान के जितने भी कंट्री क्या है वो आपके जो है हमारे साथ उनका सांस्कृतिक जो है जुड़ाव भी रहा है। जैसे आज भी जो है आपके जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में सारे मंदिर आज भी, भले वो पूरे जो है कंट्री इस्लामिक कंट्री है, बट वहाँ जो भी मंदिर है, इवन वहाँ का जो करेंसी है, करेंसी पर भी जो है पुराने देवी देवता, हमारे जो देवी देवता हैं उनके चित्र आते हैं। जैसे भगवान गणेश, लॉर्ड लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आती है। इसी तरह से सारे मंदिर आज भी है। तो एक तरह से हिंदू जो जुड़ाव भी है। दूसरी
बौद्ध जुड़ाव भी काफ़ी है हमारे तरफ से, ठीक है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। ऐसे कई जो है बौद्ध सर्किट है। तो आपके जो भी आसियान देश है, आसियान देश के साथ हमारा जो है सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। तो ये हो गया। तो इसीलिए भारत का आसियान के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इसी तरह से मिलेगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलेगा। हम जो है अपने चैनल पर कचरा नहीं डालेंगे। भले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कचरा नहीं डालेंगे। जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने लायक वही मैं डालूँगा बाकायदा आपके फ्रंट के साथ। इसी तरह से अगर कोई और रहेगा तो किसी दिन 2 न्यूज़ आ जाएंगे। ओके, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दूसरे तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।